पुरानी ब्रेड और बन के साथ डिज़र्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल निखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं ब्रेड डिज़र्ट, और वो भी घर के बने हुए कंडेंस मिल्क के साथ। मैं यहाँ पर 2 बन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बन नहीं है तो आप 4 स्लाइस ले सकते हैं ब्रेड के। इनको एक बाउल में डालने के बाद मैंने 2.5 कप दूध के डाल दिए। ये छोटा सा कप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें 4 ही अंडे जाएंगे, और 1 प्याली जो मैंने रखी हुई है चीनी की, उसको हम कैरामिल बनाएंगे। जिस तरीके से मैं जो स्टेप बता रही हूँ उसी को पहले आपने करना है। मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। ब्रेड को दूध के अंदर भिगो के एक साइड पे रख दिया। जिस डिश में और छोटे गिलासों में हमने कैरामिल को डालना है वो भी पहले से रेडी होनी चाहिए, और इन सब में ऑयल से ब्रश कर देना है। फ्राई पैन को ऊपर रखा, उसमें पहले चीनी डाली, और फिर उसके बाद चूल्हा ऑन करना है हमने। इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना जब तक कि हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। अगर हम चम्मच डालेंगे तो सारी चीनी चम्मच को चिपक जाएगी। इसी तरह हिला हिला के फ्राई पैन को, चीनी को मूव करते रहना है यहाँ तक कि वो मेल्ट हो जाए। जो ही आप देखें कि उसका कलर ज़्यादा ख़राब होने लगा है, जलने लगा है, उसको उठा के पीछे कर लेना है चूल्हे से, और दोबारा से फिर चूल्हे पे रख देना है। चीनी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें जितनी चीनी है उतना ही पानी डाल देना है। हाथ को बचा लेना है, पीछे कर लेना है, एकदम से छींटे गिरेंगे। उसके बाद फिर इसको हिलाते हुए कैरामिल बना लेना है। हमारा शुगर कैरामिल रेडी है। अब हम स्पून के साथ इसको चेक कर सकते हैं। जो ही ये मेल्ट हो, इसको सांचों में डाल लेना। जो हमने डिश रेडी करी हुई है, जो गिलास रेडी किए हैं, उनके अंदर हमने पहले से हल्का सा ब्रश किया हुआ है ऑयल या देसी घी के साथ। कैरामिल डाल के हमने अपने बर्तनों को रेडी कर लिया। अब हम एक देगचे में पानी लेंगे, उसको चूल्हे पे रख देंगे। होममेड कंडेंस मिल्क, जिसकी रेसिपी मैंने आपको पहले से दी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाएं, और वहाँ पर ये रेसिपी मौजूद है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच डाल दिए। हमने कैरामिल भी यूज़ करनी है, इसलिए हमने मीठे का ख्याल रखना है, ज़्यादा ना हो जाए। अब आते हैं अपने ग्राइंडर की तरफ। जो ब्रेड या बन हमने दूध के अंदर भिगो के रखे हैं, उनको डाल दिया ग्राइंडर में, और अंडों को एक एक करके प्याली में तोड़ के देखना है, ख़राब ना हो या उसके अंदर छिलका ना जाए। और 4 अंडे हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम अपने कैरामिल वाले बर्तनों में इसको उंडेल देंगे। मुनासिब मिक़दार में डालना है, जिसको स्टीम होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। जिस बर्तन में हमने पानी डाल के रखा है, उसे हमने पहले चेक करना है कि उसके अंदर हमारा सांचा पूरा आ सकता है या नहीं। एक बड़ी ट्रे को मैंने एक कढ़ाई में अलग से रख दिया है पानी डाल के, और ऊपर ढक्कन दे दिया, और दूसरे देगचे में सारे अपने शीशे के बर्तन रख दिए, जिसमें एक छोटा सा स्क्वायर बाउल है और 3 छोटे वाले गिलास।
दोनों बर्तनों को कवर कर दिया है और आंच हमने मीडियम रखनी है ताकि उबल के पानी इसके अंदर ना जाए। ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। दस से 12 मिनट बाद चेक किया तो हमारा डेज़र्ट बिल्कुल रेडी था। जब थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए सारी चीज़ें तो उनको निकाल के बाहर रख दें और इसको गार्निश करें जिससे आप चाहते हैं। गार्निश के लिए गिलास के तो ऊपर हम डालेंगे क्योंकि इसको हमने उल्टा नहीं करना, और बाकी जो दो डिशेस हैं उनको उल्टा पहले करेंगे और उसके ऊपर गार्निश करनी हो तो आप कर सकते हैं, वरना उसको गार्निश की ज़रूरत नहीं है। जिस डिश को हमने उल्टा करना है उसको फोर्क की मदद से पहले अलग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको इस तरह से अलग नहीं करेंगे तो जब हम उल्टा करेंगे तो ये टूट जाएगा और शेप ख़राब हो जाएगी। इनको मैंने क्लिंग फिल्म के साथ कवर करने के बाद ठंडा होने के लिए पहले बाहर रहने दिया, उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। हमारे इधर यूके में फ्रूट फ्लाई बहुत होती हैं और वो हर चीज़ के अंदर घुस जाती हैं, चाहे हमने ढक्कन ही रखा हो। तो उसके लिए मैंने इसको क्लिंग फिल्म लगाई है, आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। जितनी देर में ये ठंडा हो रहा है हम चलते हैं ट्रेन पे और कुछ थोड़ी सी सैर करके आते हैं। सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत उसकी शेप बनी है, बिल्कुल जुड़ा हुआ केक की तरह, जमा हुआ आइसक्रीम की तरह। समझते हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ये आइसक्रीम नहीं है ना। और ये देखें इसका कैरामिल कैसे उलट उलट के पड़ रहा है ऊपर। प्लेट रख के उसको उल्टा दिया और जब इसका सांचा उठाया तो अंदर से हमारा कैरामिल डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है। इसकी खूबसूरती चेक करें, उफ। इस बड़ी डिश को मैंने स्क्वायर काट के एक बाउल में अलग से डाल दिया था ताकि जितना जिसने खाना है वो खा ले, सारा एक ही बंदा ना खा के ले उड़े। तो कैसी लगी मेरी डिश? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।